भागान्तर्गतं शुचिपर्यावरणम् इति प्रथमपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वयं राष्ट्रे जागरयामः। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निंग आउटकम। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः स्वपरितः दृश्यमानानां जायमानानां सामान्य समस्यानाम् आवश्यकतानां च गीतरूपेण प्रतिपादने समर्थाः भविष्यन्ति इति अधिगम सम्प्राप्तिः लर्निंग आउटकम। प्रिय छात्राः, अद्य वयं शुचिपर्यावरणम् इति शेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं पठिष्यामः। शुचिपर्यावरणं, स्वच्छ पर्यावरण। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मणः लसत् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अर्थात अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसत् ललिका नामक रचना संग्रहात् लिया गया है, संकलितो अस्ति। यहाँ पर कवि महानगराणां यंत्रों की अधिकता से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों पर चिंतित दिखाई देता है। चिंतित मनः दृश्यते। वह कहता है, स कथयति, यह लोहे का चक्र, इदम लौह चक्रम, शरीर को और मन को सुखा रहा है। क्षीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। इसी कारण से अस्माद एव वायुमंडल मलिन हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडलम मलिनम भवति। कभी महानगरीय जीवन से दूर, महानगरीय जीवनात् सुदूरम, नदी निर्झरम, वृक्षों के समूह, वृक्ष समूहम, लताओं के समूह, लता कुंजम, पक्षियों की चहचहाट से कूजित वन प्रदेश की ओर, पक्षी कुल कलरब कूजित वन प्रदेशम प्रति, पक्षियों के समूहों की चहचहाट से गुंजित वन प्रदेश की ओर, पक्षी कुल कलरब गुंजित वन प्रदेशम प्रति जाना चाहता है। गमनाय अभिलषति। इस प्रकार इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कवि ने महानगरों में यंत्रों के अत्यधिक प्रयोग के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई भयावह स्थिति का वर्णन किया है, और किस प्रकार वहाँ में जीवन जो है निरंतर जीना कठिन होता जा रहा है, उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने इस गीत को दो भागों में यदि हम देखें तो विभक्त किया है। प्रथम में कवि ने महानगरों की उस स्थिति का वर्णन किया है कि वर्तमान में किस प्रकार महानगरों का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का जल, वहाँ की भूमि किस मात्रा में प्रदूषित हो रही है और किस प्रकार वहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। और दूसरी ओर कभी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की ओर, गांव की प्रकृति, गांव की स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, पक्षियों के कलरव और मधुर प्रकृति का या स्वच्छ प्रकृति का वर्णन करता है। अंत में कभी ये संदेश देता है कि हमें आने वाली हमारी ये सभ्यता, हमारी ये संस्कृति जो वर्तमान समय में हम पाषाण युग में इस प्रकृति को परिवर्तित कर रहे हैं, अर्थात निरंतर बन रहे ऊंचे ऊंचे भवनों के कारण वृक्ष कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, झाड़ियाँ कटती जा रही हैं और लताओं और वृक्षों के कुंज समूहों के समूह नष्ट होते जा रहे हैं। उन्हें किस प्रकार बचाना है उसका संदेश इस पाठ में देता है। जानते हैं प्रथमः पद्यांशः। यहाँ पे सर्वप्रथम हम वयम यह पाठ बस मूल रूप में एक गीत है और गीत
के माध्यम से ही इनके भावों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अतः हम क्रम से 4 श्लोकों का पहले गायन, फिर उसके बाद इनका अर्थ भी समझते हैं कि कवि क्या वर्तमान की स्थिति को किस प्रकार प्रतिपादित करता है। तो जानते हैं अस्य भागस्य प्रथमः पद्यांशः। तो साथ साथ में यदि आप उच्चारण करें, पीछे से तो उच्चारण भी आप कर सकते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायसचक्रं मना शोचय तनुपेचय भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्ते दशनैरमुना स्यात् नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं। द्वितीयं श्लोकं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं बाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्त्यो हि अनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं वायुमण्डलं भीष्मदूषितं न हि निर्मलं जलं कुत्सित वस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तो शुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणं किञ्चित् कालं नयमाम् अस्मानगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तरे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। अत्र पर्यन्तं कविः महानगरेषु पर्यावरणस्य का स्थितिः वर्तते, केन प्रकारेण महानगरीयं जीवनं प्रदूषितम् अस्ति तस्य वर्णनं कविना कृतम् अस्ति। इतो अग्रे ग्रामीणक्षेत्रे स्वच्छ पर्यावरणस्य वर्णनं करोति। तम् अनन्तरं पठामः। सर्वप्रथमं जानीमः अस्य श्लोकस्य अर्थः। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। अत्र महानगरों की बात कवि कर रहा है। क्या कहता है? अत्र इन महानगरों में जीवितम दुर्वहम जातम, जीवितम जीवन या जीवित रहना, दुर्वहम अत्यधिक मुश्किल, जातम हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र शरण है, प्रकृति ही एकमात्र शरण है या एकमात्र प्रकृति की शरण में हम जाना चाहते हैं। प्रथमा पंक्त्यार्थं स्पष्टम, फिर से लेते हैं। अत्र इन महानगरों में जीवितम जीवित रहना, दुर्वहम या जीवन दुर्वहम अत्यधिक कठिन, जातम हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, हम प्रकृति की ही शरण में जाना चाहते हैं। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। महानगर मध्य चलद अनिशम काला यश चक्रम। देखिए यहाँ पे चलद धन अनिशम, यहाँ 2 पदों के मेल से द्वितीय पद बना है चलद धन अनिशम। चलद अनिशम होता है दिन रात। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, महानगर मध्य महानगरों के बीच में, अनिशम काला यश चक्रम, काला यश चक्रम लोहे का चक्र, लोहे से बने हुए पदार्थों का चक्र, अनिशम दिन रात चल रहा है। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, काला यश चक्रम लोहे का चक्र, अनिशम दिन रात चल रहा है। मन शोषयद, मन को सुखा रहा है, मन को संताप दे रहा है, मन को पीड़ा दे रहा है। तनुपेशयद, मनुष्य के शरीर पिस रहे हैं, मन तनुपेश मनुष्य के शरीर पिस रहे हैं। भ्रमति सदा वक्रम, यह हमेशा उल्टा ही चलता जा रहा है, यह हमेशा उल्टा ही चलता जा रहा है।
मनाचोच्यत मन को दुख दे रहा है, मन को संताप दे रहा है, मन को पीड़ा दे रहा है। तनुपेश्यत शरीरों को पीस रहा है। भ्रमति सदा बक्रम हमेशा ये उल्टा ही चलता रहता है। दुर्दंते दशने अमुना स्यात नैव जनग्रसनम। अमुना दुर्दंते दशने, अमुना ये 3 पद हैं यहाँ पे। अमुना दुर्दंते दशने, प्रथम में तृतीय भक्ति बहुवचन, द्वितीय में भी तृतीय भक्ति बहुवचन, अंत में तृतीय भक्ति एक वचन है अमुना में। अमुना इन दुर्दंते भयानक दशने दंतों के द्वारा जनग्रसनम नैव स्यात नैव जनग्रसनम मानव का विनाश, जनग्रसनम मानव का विनाश, स्यात नैव स्यात नहीं होना चाहिए, मन ग्रसनम स्यात नैव नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, काला यश चक्रम लोहे का चक्कर, अनिशम चलद, अनिशम दिन रात चल रहा है। मना शोचद मन को पीड़ा दे रहा है, संताप दे रहा है, दुख दे रहा है। तनुपेश्यद शरीर को पीस रहा है। भ्रमति सदा बक्र हमेशा उल्टा ही घूम रहा है। अमुना दुर्दंते दशने, दुर्दंते भयानक, अमुना इन दशने दांतों के द्वारा जनग्रसन मनुष्य का विनाश, स्यात नैव नहीं होना चाहिए, नैव स्यात नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। कज्जल मलिनम, महानगरों की बात देखें किस प्रकार वहाँ पे गाड़ियों की व्यवस्था है, किस प्रकार की वहाँ पे गाड़ियों के कारण किस प्रकार की भयावह स्थिति हुई है, उनके बारे में जानते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम, शतशक्ति सैकड़ों शक्ति गाड़ियों का समूह, सैकड़ों गाड़ियों के समूह, शतशक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान काले रंग का, धूमम मुंचती धुआं छोड़ रही हैं। शतशक्तियानम, शतशक्ति सैकड़ों गाड़ियां, शतशक्तियानम सैकड़ों गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान काले रंग का, मलिनम काले रंग का, धूमम मुंचती धुआं छोड़ रही हैं। बाष्पयान माला संधावती, बाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्ति, संधावती दौड़ रही है। वितरंती ध्वनम, ध्वनम वितरंती लगातार ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। ध्वनम वितरंती ध्वनि प्रदूषण, वितरंती लगातार फैला रही है। याना नाम पंक्तियों ही अनंता कठिनम संसरणम, याना मार्गों में, याना नाम पंक्तियों ही अनंता, याना नाम गाड़ियों की अनंता पंक्तियों, अनंत अनगिनत पंक्तियां हैं। कठिनम संसरणम, जिनसे गुजरना, जिनके बीच से होकर जाना, कठिनम बहुत मुश्किल है, जिनके बहुत बीच से होकर जाना बहुत मुश्किल है। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अंतिम बार पुनः कज्जिल मलिनम धूम्रम मुंचति शतशक्तियानम, शतशक्तियानम सैकड़ों गाड़ियों का समूह। कज्जल मलिनम, कज्जल के समान, मलिनम काले रंग का, धूमम मुंचति धुआं छोड़ रही हैं। बाष्पयान माला संधावती, बाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां संधावती दौड़ रही हैं। ध्वनम वितरंती, ध्वनम ध्वनि प्रदूषण वितरंती फैला रही हैं। याना नाम पंक्तियों ही अनंता, याना नाम पंक्तियों ही अनंता, अनंता अनंत अनगिनत, याना नाम बानों की पंक्तियां मार्गों में, रास्तों में, याना ना गाड़ियों की अनंता पंक्तियों, अनंत पंक्तियां, अनगिनत पंक्तियां हैं। कठिनम संसरण, जिनके बीच से होकर जाना या गुजरना या उनके बीच से संसरण करना, सुचलम बहुत ही कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार ये दूसरा श्लोक है। वायुमंडलम भीषम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, वायुमंडलम भीषम दूषितम नहीं निर्मलम जनम, वहां पे वायुमंडल की क्या स्थिति है, जल की क्या स्थिति है, महानगरों में उसका वर्णन कर रहे हैं। वायुमंडलम भीषम दूषितम, शहरों का, महानगरों का वायुमंडलम, वायुमंडल भीषम बहुत ज्यादा, दूषितम दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, निर्मलम जलम नहीं, वहां पे पीने के लिए निर्मलम जलम स्वच्छ जल नहीं विद्यमान नहीं है। वायुमंडलम भीषम दूषितम, महानगरों का वातावरण बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, भक्ष्यम खाने के पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अनेक प्रकार के मिलावटी पदार्थों से मिले हुए हैं।
भक्ष्यम खाने के पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अनेक प्रकार के मिलावटी वस्तुओं से भरे पड़े हैं, मिले हुए हैं। समलम धरातलम, धरातलम संपूर्ण धरातल समलम प्रदूषित हो चुकी है, गंदगी से युक्त है, अर्थात समलम मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है। धरातलम संपूर्ण धरातल, समलम संपूर्ण धरातल प्रदूषित हो चुकी है, यह संपूर्ण धरातल मल से युक्त है, यह संपूर्ण धरातल गंदगी से भरी पड़ी है। करणीयम बहिरंतर जगति, तू बहु शुद्धिकरणम, शुद्धिकरणम बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति, जगति संसार में, बहिर बाहर, अंतर और अंतःकरण में बहु अत्यधिक शुद्धिकरणीयम स्वच्छता करणीयम करनी है हमें। जगति संसार में, महानगरों में, बहिरंतर बाहर और अंदर बहुशुद्धि अत्यधिक स्वच्छता करणीयम करनी होगी, ये करनी चाहिए। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? देख लेते हैं फिर से एक बार। वायुमंडलम भीषण दूषितम, महानगरों का वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो चुका है। नहीं निर्मलम जलम, वहां पे पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम खाने के पदार्थ, कुत्सित वस्तु मिश्रित अनेक प्रकार के मिलावटी वस्तुओं से मिले हुए हैं या अनेक प्रकार के मिलावटी वस्तुओं से भरे पड़े हैं। समलम धरातलम, सारा धरातल समलम गंदगी से भरा पड़ा है, गंदगी से युक्त है, यह प्रदूषित हो चुकी है सारी धरती। करणीयम बहिरंतर जगति, बहुशुद्धिकरणम, अंतर जगति, जगति बहिरंतर जगति, बाहर जगत संसार जगति, संसार में, बहिर बाहर, अंतर और अंतः और अंदर, बहुत शुद्धिकरण, बहुत ज्यादा शुद्धि करणीयम हमें करने चाहिए। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। चतुर्थम श्लोक में जानीमः। किंचित कालम नयमाम अस्माद नगराद बहुदूरम परपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम। किंचित कालम, अब इसमें कभी प्रार्थना कर रहा है या अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। किंच माम, देखिए इसमें तृतीय चौथे पद में माम, अस्मात्, नगरात, तीन पद हैं। माम धम अस्मात् धन नगरात, अस्मात् पंचमी, नगरात पंचमी और माम में तृतीय। माम मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से, माम मुझे, अस्माद नगरात इस नगर से, किंचित कालम कुछ समय के लिए, किंचित कालम कुछ समय के लिए, बहुत दूरम नय, बहुत दूर ले जाओ, बहुत दूरम नय, बहुत दूर ले जाओ। माम मुझे, अस्माद नगरात इस महानगर से, किंचित कालम कुछ समय के लिए, बहुत दूरम नय बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर पय नदी पयपूरम, ग्रामांते गांव की सीमा पर, ग्रामांते जहाँ पे गांव खत्म होता है उसके बाद जो जंगल शुरू होता है उस जंगल में, या गांव की सीमा पर, ग्रामांत की सीमा पर, निर्झर झरनों को, नदियों को, पयापूरम जलाशयों को, प्रपश्यामि देखता हूँ, प्रपश्यामि देखता हूँ। ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरनों को, नदियों को, पयापूरम जलाशयों को, प्रपश्यामि देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे एकांत जंगल में, कांतारे जंगल में, यहाँ दोनों में सप्तमी विभक्ति है, एकांते अपि कांतारे अपि सप्तमी विभक्ति एक वचनम। एकांते कांतारे एकांत जंगल में, क्षणमपि क्षण मात्र के लिए, मैं संचरणम स्यात् मेरा संचरण होना चाहिए, या मुझे एक क्षण मात्र के लिए घूमना होगा, क्षण मात्र के लिए घूमना होगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं, कांते कांतारे एकांत जंगल में, मैं क्षणमपि क्षण मात्र के लिए संचरणम स्यात् घूमना चाहता हूँ, ये भाव अर्थ में आएगा। एकांते कांतारे एकांत जंगल में, मैं क्षणमपि क्षण मात्र के लिए संचरणम स्यात् घूमना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अंतिम बारम। किंचित कालम नय अस्माद नगरात बहुदूरम, अस्माद नगरात इस नगर से, किंचित कालम कुछ समय के लिए, मां मुझे, बहुदूरम नय अस्माद नगरात इस नगर से कुछ समय के लिए, बहुदूरम नय बहुत दूर ले चलो,
ग्रामांत की सीमा पर जाकर निर्झर झरनों को, नदियों को, पयापुरम जलाशयों को प्रपश्यामी देखता हूँ। एकांते कांतारे एकांत जंगल में मैं क्षण मात्र के लिए संचरणम स्यात् घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पे कवि ने इच्छा प्रकट की है। इस प्रकार पहले 4 पद्यांशों में कवि ने महानगरों के अत्यधिक दूषित वातावरण की ओर संकेत किया है, बताया है किस प्रकार महानगरों का वातावरण दूषित हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दुर्भामत जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो गया है, प्रकृति एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। महानगर मध्य चल अनिशम कालायस चक्रम लोहे का चक्कर। और महानगर मध्य, महानगरों के बीच में अनिशम चल दिन रात चल रहा है। मना शोषित, मन को दुख दे रहा है। तनु पेशियत, शरीर को पीस रहा है। सदा हमेशा उल्टा घूम रहा है। दुर्दांते दशने रवना चात नेव जनग्रसनम। भयानक इन दुर्दांते दशने, प्रदूषण रूपी इन भयानक दांतों से जनग्रसन मनुष्य का विनाश स्यात् नहीं होना चाहिए। शतशक्ति यानम, महानगरों में सैकड़ों गाड़ियों का समूह कज्जल के समान काला धुआं छोड़ रहा है। बाष्पीयान माला संधावती वितरंती ध्वनम। बाष्पीयान माला, रेलगाड़ियों की पंक्तियां धावती लगातार दौड़ रही हैं। ध्वनि वितरंती ध्वनम, ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। याना नाम भी पंक्तियों अनंत कठिनम संसरण, मार्गों के ऊपर याना नाम अनंत अनगिनत पंक्तियां हैं कठिनम, जिनके बीच से निकलना या गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। वायुमंडलम भीषण दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, कहीं पर भी पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रम भक्षम, खाने के पदार्थ कुत्सित वस्तु अनेक प्रकार के मिलावटी वस्तुओं से भरे पड़े हैं। समलम धरातलम, सारे धरातल गंदी हो गई है, प्रदूषित हो चुकी है। करणीयम भैरंतर जगति बोचुतिकरणम, संसार में बाहर और अंदर अत्यधिक स्वच्छता करने की जरूरत है। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। किंचित कालम नय माम अस्माद नगराद बहुत दूरम, किंचित कालम, कुछ समय के लिए माम, मुझे अस्माद नगरा, इस नगर से बहुत दूर ले चलो। ग्राम की सीमा पर जाकर निर्झर झरनों को, नदियों को, पयापुरम जलाशयों को प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणपि में संचरणम, एकांत जंगल में क्षण मात्र के लिए मैं संचरणम स्यात् घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार आप इन पद्यांशों को पढ़ें और इनका सरलार्थ अपनी कॉपियों के ऊपर लिखें, अभ्यास पुस्तिकाओं के ऊपर लिखें। और सबसे पहले जो जरूरी बात है, इन चारों पद्यांशों के लिए आप केवल एक मात्र ही प्रसंग लिखें और प्रत्येक पद्यांश के अंत में भाव जरूर लिखें। जैसे पद्यांश प्रसंग लिखने के लिए प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के अंतर्गत शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कभी महानगरों में प्रदूषित हो रहे वातावरण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, उसके बाद आप श्लोक लिखें, भाव जरूर लिखें। पहले श्लोक के भाव में आप ऐसा लिख सकते हैं कि लोहे से या अनेक बने हुए पदार्थों के कारण या लोहे से बन रहे पदार्थों, वस्तुओं, गाड़ियों आदि के कारण वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरे में आप बता सकते हैं कि वहाँ पे वायुमंडल पूर्णतया धुएं से भरा पड़ा है और चारों ओर ध्वनि प्रदूषण है। सभी मार्ग वाहनों से भरे पड़े रहते हैं, इसलिए चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तीसरे में आप बता सकते हैं कि महानगरों में का वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित है, जिसमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। निर्मल पीने के लिए जल भी नहीं है, खाने के लिए स्वच्छ भोजन नहीं है। वहाँ पे अत्यधिक स्वच्छता करने की जरूरत है। और अंत में कवि ये कहता है कि मैं इस महानगर के जीवन से बहुत तंग आ चुका हूँ, अब मैं ग्राम के किसी जंगल में जाकर क्षण मात्र के लिए रहना चाहता हूँ। अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतामिति अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भविष्यामः तावत् पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।
अस्य पाठस्य अभ्यासभागः। पाठितगीतस्य पद्यानां सस्वरम् उच्चारणं कुरुत्। द्वितीयः, पाठितगीतस्य पदानां स्वभाषायाम् अनुवादः विधेयः। महानगर मध्ये अनिशं किं चलत्? महानगर के बीच में लगातार क्या चलता है? कया जनग्रसनम न भवेत? किनके द्वारा मनुष्यों का विनाश न हो। शतशक्तियानम किं मुंचति? बाष्पयानमाला किं वितरन्ति? भक्ष्यम कीदृशम् अस्ति? भक्ष्य खाने के पदार्थ किस प्रकार के हैं? किंचित कालम माम कुत्तरनया, कुछ समय के लिए मुझे कहाँ ले चलो। अनेन साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतामिति। अस्य पाठस्य अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भविष्यामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादाः।